नमस्कार सभी को। टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पशु परिचर के निशुल्क बैच के अंतर्गत हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉपर्स टेस्ट पर आपको संपूर्ण जो है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो दिए हुए हैं टॉपिक, सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान, वो हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने बायो संपूर्ण पढ़ ली है। उसके बाद हमने हमारी जो केमिस्ट्री है वो हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक अम्ल क्षार, लवण और पीएच स्केल के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। अम्ल और क्षार हमारा पिछली क्लासेस में कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लवण लवण होते क्या हैं? अम्ल और क्षार जो अब तक हमने पढ़े थे, अम्ल क्षार, उन दोनों की अभिक्रियाओं से बनने वाले जो यौगिक हैं वो लवण कहलाते हैं। जब इनकी अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया को नाम दिया जाता है उदासीनीकरण। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है लवण और उसके साथ बनता है जल। ये हम पढ़ रहे हैं। इन दोनों को हम पहले पढ़ चुके हैं। ये इसके साथ जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार, इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अम्ल और क्षार की रासायनिक क्रिया में एक दूसरे को संतुलित करते हैं और ऐसा यौगिक बनाते हैं जो न ही अम्ल होता है और न ही क्षारक होता है, तो इस यौगिक को लवण कहते हैं। ये सामान्य सी बात है। अम्ल और क्षारक क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे और ये अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब लवण, उदाहरणों के माध्यम से इनको समझेंगे। अब इनका उपयोग क्या होता है कि धावन सोडे में, धोने का जो सोडा होता है जिसका उपयोग साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, इनमें किया जाता है। बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, गन पाउडर बनाने में, कवकनाशक जो पेस्टिसाइड होते हैं, कृषि में उपयोग आने वाले जो दवाइयां होती है कवकनाशक, उनके निर्माण में, साबुन बनाने में, साबुन उच्च वसायुक्त अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। सिल्वर सॉल्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। साबुन जो होते हैं उच्च वसायुक्त अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। अब कुछ उदाहरण है सिल्वर सोल्ट और पोटेशियम क्लोरेट। सिल्वर सोल्ट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। ये कुछ सामान्य से इनके उपयोग हैं। अब हम ये सारणी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे सामान्य जो पदार्थ हैं जिनको हम जानते हैं लेकिन उनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं और उपयोग उनके दिए हुए हैं, जैसे शोरा, नमक, फिटकरी, नौसादर, धावन सोडा, खाने का सोडा, नीलात होता, ये सभी सामान्य रूप से हम इन सबको जानते हैं, लेकिन इनका रासायनिक नाम काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले अपने पास आता है शोरा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर व आतिशबाजी में इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरक एवं कांच उद्योग में उपयोग में आता है। साधारण नमक जो होता है हमारे घरों में, जो हम खाने में काम में लेते हैं, उसका सूत्र है सोडियम क्लोराइड। भोजन निर्माण, खाद्य परिरक्षण और क्लोरीन निर्माण में इसका उपयोग होता है। पोटाशियम, पोटाशियम जिसको हम साधारण भाषा में फिटकरी कहते हैं, जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड नौसादर, अमोनियम क्लोराइड नौसादर, नौसादर का उपयोग बर्तन, पीतल के बर्तनों पर कलई करने में और प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, जो साबुन, डिटर्जेंट पाउडर में उपयोग में आता है, धावन सोडा, उसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट। साबुन और अपमार्जक बनाने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का। काफी इंपॉर्टेंट है ये पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, क्योंकि ये चीज हम सब जानते हैं, साबुन अपमार्जक में धावन सोडा है तो इस्तेमाल होगा ही, लेकिन पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका अगर सूत्र की बात करें तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसमें आता है NaHCO3। खाने का सोडा जो होता है आप सभी जानते हो, इसका उपयोग जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में तो होता ही है। अग्निशामक यंत्र,
अग्निशामक यंत्र, इसका तो ये पेट्रोलियम निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीज। सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडे का उपयोग पेट्रोलियम शुद्धिकरण में होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग होता है अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग होता है। अग्निशामक यंत्र में आप साधारणतः जानते हो CO2 गैस होती है, CO2 गैस होती है, CO2 गैस आग बुझाने का कार्य करती है, लेकिन वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट का भी उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट नीला तोता जो है, ये एक काफी खतरनाक जो है केमिकल होता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर हम, कोई मनुष्य मुंह में किसी तरह से या जीभ पर जरा सी मात्रा भी रख दी जाए तो उसी तुरंत इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कवकनाशी के रूप में होता है, विद्युत लेपन रंगाई छपाई में इसका उपयोग होता है। कॉपर सल्फेट नीलात होता। तो ये जो है कुछ साधारण जो लवण है उनके उदाहरण थे। यह आपके जो ये उदाहरण है इनके उपयोग हैं, इनके रासायनिक नाम हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट भी आपके होते हैं। प्रश्न यहाँ से लगातार बनते आए हैं। तो लवण के बारे में हमने आज पढ़ा। आगे जो पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में लास्ट में जो आपके बच रहा है पीएच मान कुछ पदार्थों के। पीएच, पहले तो पीएच स्केल होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कुछ जो सामान्य पदार्थ है उनके पीएच मान क्या होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आज हमने लवण को इसमें इस क्लास के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया है। अगली जो क्लास रहेगी वो आपके पीएच स्केल के बारे में हम उसमें देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कुछ सवाल हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।